नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर कार्यालय में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ। पूर्व पार्षद पर अवैध वसूली का आरोप। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर कार्यालय में संपूर्णता अभियान की शुरुआत को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर अभियान के उद्देश्यों, क्रियान्वयन और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प लिया गया। काम किए हैं और निश्चित तौर पर मंडी में धान करो ठीक धान बेचता रे कल बधाई भी करतला पौड़ी पुरौरा कांची ब्लॉक में है, साथ ही जिला वे कांची ब्लॉक में गिना जाता है और पहले भी कार्य करूंगा। धन्यवाद। संतुलित करने के लिए कार्य करूंगा और योगदान दूंगा। मैं अपने ब्लॉक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है। 112 जिला में 500 ब्लॉक आकांक्षी जिला में है और उस आकांक्षी जिला में बहुत सारे काम दिया गया है, जैसे कि स्वच्छता को लेकर बच्चे जब पैदा होते हैं उनको तौलने का काम और शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्रों को टारगेट दिया गया है और उस लक्ष्य को पूरा करने का समय निर्धारित भी है। 2.5 महीने के अंदर उसको पूरा करना है, जिसमें हमारे कोरबा का भी पौड़ी उपरौरा ब्लॉक और करतला ब्लॉक भी सम्मिलित हैं और उसके साथ में पूरा जिला आता है आकांक्षी जिला में। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कैसे आकांक्षी जिला को सारी काम करके अच्छा कराएं, जैसे उसमें छात्र स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय का भी निर्माण होना है। इस तरह से बहुत सारे काम भी करना है और पौष्टिक आहार से लेकर उसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे ही, साथ में ही हमारे उस ग्राम पंचायत के माननीय सरपंच गण भी सहयोग प्रदान करेंगे। हमने तो निवेदन भी किया है सरपंच महोदय से कि अपने ग्राम पंचायत को आकांक्षी से निकालें ताकि पूरा ब्लॉक आकांक्षी से निकले। और इस तरह से बैठक हुआ है बीच में और उसका कार्यक्रम चला था, तो जो अधिकारी कर्मचारी अच्छे काम किए थे, जो जनप्रतिनिधि, उसको हम लोग प्रोत्साहित स्वरूप सम्मान भी किए थे। इस बार भी जो अच्छा काम करेंगे और 100% जो काम दिया गया है 5-6 वर्ग में बांटा गया है, वो सारी काम को पूर्ण करेंगे तो उनको फिर से शासन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम हम सबके लिए बड़े अच्छा कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं 2047 विकसित भारत हो। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव चाहते हैं कि हमारे 2047 विकसित छत्तीसगढ़ हो, तो हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी यह काम पूर्ण हो पाएगा और विकसित भारत की सपना जो है वो हम लोग सब पूरा कर पाएंगे। देखिए, अपराध घटना घटती है तत्काल कार्रवाई भी होती है और बेरोजगारी का पूछ रहे हैं। कोरबा में वैसे बेरोजगारी का ज़्यादा मामला नहीं है, बहुत सारे यहाँ उद्योग धंधा चल रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध मिल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया उद्योग नीति लाकर नया बड़े उद्योग कारखाने भी स्थापित हो रहे हैं, जिसमें
लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 1 साल नया जो नीति 13-14 महीना हुआ है और 43,000 से ऊपर लोगों को रोजगार उसमें दे चुके हैं। सरकारी जो भर्तियां हो रहा है अलग है और इस तरह से लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेरोजगार हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं तो मुद्रा लोन का भी व्यवस्था की है ताकि स्वयं के रोजगार करके वो खुद नौकरी न करें, खुद व्यवसायी बने और दूसरे लोगों को अपने रोजगार दें। ऐसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना चल रहा है। अब देखिए, घटना तो अब उसको मैं भी रोक नहीं पाऊंगा। बाकी जो भी घटनाक्रम करता है इसका हम निंदा करते हैं और तत्काल उसके ऊपर पुलिस विभाग कार्रवाई कर रही है। जैसे कि बिलाटा में एक अपने स्वयं की पत्नी ने पति को जहर दे दिया। अब निश्चित तौर पर विधि सम्मत जो कार्रवाई होना है वो होगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूर्ण रूप से सरकार का निर्देश है और विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई भी हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान 2.0 जिसका कि 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक क्रियान्वयन किया जाना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 6 इंडिकेटर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में, 5 इंडिकेटर आकांक्षी जिला कार्यक्रम में चिन्हांकित किए गए हैं। इसी संदर्भ में आज के संपूर्णता अभियान के लॉन्च कार्यक्रम में माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, सभी माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, हमारा फील्ड का जो अमला है उसके साथ हमारी आने वाले 3 महीने में क्या कार्य योजना होगी, चाहे वो हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनका वेट की बात हो, टीबी की नोटिफिकेशन रेट की बात हो, महिलाओं के जो स्कूल हैं उसमें बालिकाओं के शौचालय की बात हो, आंगनबाड़ियों में जो है योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो या फिर BHSND डे के आयोजन की बात हो, तो सभी में जिले को 100% सैचुरेशन अचीव करना है। इसमें ग्राम को क्रियान्वयन इकाई रखा गया है और सभी विभागों का, सभी माननीय सरपंचों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी के सहयोग से आने वाले 3 महीने में जिला प्रशासन मिशन मोड में कार्य करेगा। और जैसा कि भारत सरकार की मंशा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड तीनों को कन्वर्जेंस के माध्यम से यूज किया जाए, तो इनका जो वित्तीय प्रावधान है, जहां अधोसंरचना के क्रियान्वयन की बात है, चाहे आंगनबाड़ियों का क्रियान्वयन हो, नवीन आंगनबाड़ियों का निर्माण हो, स्कूलों में शौचालय का निर्माण हो, ये इसका जो एक्सपेंडिचर है वो जिला खनिज न्यास से व्यय किया जाएगा, जिसका की वास्तविकता में जिसके लिए फंड का प्रावधान है। और मुझे उम्मीद है कि हम 3 महीने की पूरी मेहनत के साथ में इसमें फर्स्ट पोजीशन लाने में सफल रहेंगे। NRLM प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका में बढ़ोतरी करने के लिए जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको बैंक लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से बकरी पालन के लिए, खेती किसानी के लिए, किराना दुकान के लिए, सेंटरिंग प्लेट जैसे उद्यम हमारी महिला स्व सहायता समूह कर रहे हैं और उसमें दिन प्रतिदिन अच्छी प्रगति लेकर के आ रहे हैं। लखपति दीदी बनने के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। उसी में आज 5 समूहों को यहाँ पे मॉडल के तौर पे चेक वितरण किया गया ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकें, अपना और सुदृढ़ और समृद्ध हो सके। शहर के वार्ड क्रमांक 9 से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पूर्व पार्षद पर जमीन विवाद को लेकर अवैध वसूली, धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी तथा नगरपालिक निगम कोरबा को लिखित शिकायत सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कई वर्षों से वार्ड क्रमांक 9 में स्थित अपनी भूमि पर निवासरत हैं और उनके पास जमीन से संबंधित दस्तावेज हैं। इसके बावजूद वार्ड के पूर्व पार्षद सुफल दास ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और 50,000 की अवैध मांग की, साथ ही मारपीट की धमकी दी है। बराबर कर वीडियो बनाओगे कौन करना
इस दिन के लिए ला वोट दे रहे हैं। अब वोट दे के जितवा हाथ पासा दे के तो जितवा ही बस इधर किसको चलो किसको भाई खींचो ना और तोड़ चाहिए। वीडियो बना भाभी, वीडियो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप रखिए वीडियो बना रही हूँ। बनाओ, सबके बनाए मिलके। नहीं जो है हमारी साइड हो जाओ वोट दे रहे। हाँ अब वोट दे के जितवा हाथ पासा दे के जितवा ही होगा सब लोग ये नाम मोर नाम नीलम देवी है और एकरा में हम कुम्हार मोहल्ला में रहा। एकरा में घर बनाए रहे तेला टुरवाड़ी पार्षद है, पूर्व पार्षद है और पार्षद है उसका भाभी राधा महन और के पूरा नहीं कर 50,000 मांगा थी तो नहीं रही तब पूरा टुरवा के अपन रास्ता बना के कर दी। और मैं अपने घर में हाथ पट्टे वाली ज़मीन पे अपना मकान बना रहा था जो कि बन चुका था। उसको पार्षद ने जेसीबी से तुड़वा दिया है और उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो आप बनाए हो ये गैर कानूनी बनाया गया है, इसका कोई पट्टा नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने नगर निगम से आदेश लेके मेरा मकान को तुड़वाया गया जो कि बिना निरीक्षण के तुड़वाया गया था। और हमारे पास जो पट्टा है अजीत जोगी वाला पट्टा है जो कि 35 साल पुराना पट्टा है। ये जो है पट्टा आप देख सकते हैं मेरे पिताजी के नाम से है जो कि पीछे घर का है। इसका हम मकान टैक्स भी पटा रहे हैं। और ये मेरी माताजी के नाम से है पट्टा, जयसिंह के समय का मिला हुआ है 2023 का, जिसका पट्टा इस ज़मीन का है। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे नगर निगम द्वारा कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है। और पार्षद ने कहा कि ये रास्ता है जो कि पगडंडी रास्ता है। नगर निगम द्वारा जो बना दिया गया रास्ता है और नाली है वो सबके घर के सामने है। और उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे मैं कुछ बनवाऊँगा, रास्ता इसको बनवाऊँगा सिर्फ एक घर के लिए। आप पीछे देख सकते हैं एक घर है, सिर्फ उसी एक घर के लिए वो रास्ता देंगे यहाँ पे, जो कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप यहाँ पे बनाते हो उसके लिए आपको खर्चा पानी देना पड़ेगा 50,000 रुपये। जब मैंने 50,000 रुपये देने से मना किया अपनी ज़मीन के लिए तो उन्होंने जेसीबी ला के तोड़वा दिया मेरा घर। और उन्होंने ये भी कहा था आप कहीं पे भी कंप्लेंट करवाने चले जाइए, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, मैं पार्षद हूँ अपने वार्ड का तो मेरा ही सुनवाई होगा, ये तक कहा गया है। दूसरा कि उन्होंने गुंडे भी रखे हुए हैं जो उस दिन मेरे को मारने के लिए आए थे। और मेरे बगल वाले हैं जिनका प्रदीप नाम है, प्रदीप पटेल, वो एक गुंडा है। और यहाँ पे राजेश विश्वकर्मा हैं, उन्होंने गुंडे रखे हुए हैं इस तरीके का। और मैंने जब कंप्लेंट किया थाने में तो थाने वाले मेरा रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे। इस तरीके का व्यवहार पार्षद द्वारा किया जा रहा है हमसे सिर्फ एक घर के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रास्ता नहीं है। मेरा घर अकेले का तोड़ा गया है, जबकि ये घर ये भी है इसको नहीं तोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता है। नगर निगम द्वारा कोई भी निर्माण नहीं किया गया रास्ता। खपरा भट्टा बुधवारी में मोहल्ले वासियों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के 5वें दिन महाराज द्वारा गिरिराज महाराज की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी कथा में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। होते हैं पानी इकट्ठे जब होते हैं, जब बादल में ज्यादा पानी हो जाता है तो बरसात आता है। और वही बरसात, वही जो पानी नीचे सोखा है, आपको झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं करता है इंद्र। तब सारे ब्रजवासी को भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि पूजा करनी है
तो हमारे पर्यावरण की पूजा करिए। पर्यावरण कौन? वृक्ष, लता पताएं और पर्वत की पूजा कीजिए। मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, और जब यही बादल पर्वतों पर टकराते हैं तो पानी गिरता है। यही बादल जब बादल बन जाते हैं तो बादल जब पर्वतों पर टकराते हैं तो वही बादल के वजह से, वही पर्वत के वजह से ही क्या कहता है जब परिक्रमा लगाओ। अच्छा ये बताओ, गोवर्धन की जब परिक्रमा लगानी चाहिए तो क्या बोलनी चाहिए? बताओ बताओ, क्या बोलना चाहिए? बताओ बताइए बताइए बताइए। बैठे बैठे थक गए हो, एक बार बुलवाना पड़ेगा आप सभी से। लगता है आप लोगों ने जो आज खाना जो खाया है ना, बहुत कम खाया है। मैंने तो कहीं देखा भी, आज मैं 5 दिन की कथा हो गई पूरी, और मैं एक चीज देखता आ रहा हूँ कि लोग कथा सुनने में भीड़ रखे ना रखे, लेकिन अरे चलो चलो भंडारा होने वाला है। अच्छा कौन कौन भंडारे पे भीड़ लगाता है जरा बताओ, हाथ उठाओ। कौन कौन लाइन लगाता है? भाभी जी पहले हाथ उठा ली, मतलब भाभी जी पहले पहुंच जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासी से पूजा करवा रहे हैं और सारे ब्रजवासी के सामने भी खड़े हैं, लेकिन वो 2 जगह हैं। बताइए कहाँ? बताइए, बताओ यजमान जी। 5वां दिन होने जा रहा है, यजमान जी आज उत्तर दिए हैं, क्योंकि पता है ना कृष्ण जो है एक रूप से बाहर बैठे हुए हैं और एक रूप से पर्वत के भीतर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है गोवर्धन महाराज जी। आज सारे ब्रजवासी को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, पूजा करिए तो पर्वत। सामाजिक सरोकार के तहत महिलाओं की संस्था उड़ान द्वारा क्लॉथ डोनेशन कैंप आयोजन कर जरूरतमंदों को वस्त्र, चप्पल एवं स्वल्पाहार का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य सर्वमंगला मंदिर परिसर में संस्था की अध्यक्ष नीलांजना सेन एवं सचिव माधुरी चौहान साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। संस्था सदस्यों ने बताया कि उड़ान का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सहायता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। सेवा कार्य में संस्था की कई महिला सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई है। हम लोगों का उड़ान ग्रुप का 5 साल पूरा हुआ है। अभी हम लोग इस बार से शुरू कर रहे हैं सोशल वर्क। तो अभी हम लोग सर्वमंगला मंदिर के सामने से कर रहे हैं शुरुआत। तो हम लोग कर रहे हैं इधर क्लॉथ डोनेशन कैंप देके चालू किए हैं। अभी हम लोग हम लोगों का पहला लोकेशन है, आगे हम लोग दूसरे लोकेशन में भी करेंगे। प्रदेश सरकार की कथित किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बांकीमुगरा एवं शुक्ला खर चौक में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम किया गया। चक्का जाम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री हरीश परसाई ने किया। कांग्रेस नेताओं ने धान खरीदी में तकनीकी समस्याओं, समय सीमा बढ़ाने की मांग और मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के फैसलों से किसानों और गरीब मजदूरों को नुकसान हो रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष संजय आजाद व ग्रामीण जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा। बीज और खाद दिया गया तो गुणवत्ता, इसको सारी देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ देख रहा है। इस सब को रोकने के लिए, इस सब चीज की आवाज उठाने के लिए हम लोग खड़े हैं, धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। क्या इसको बांकीमुगरा में ये सब कांड भी होना चालू हो गया। हम लोग कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा कल थाने में आईना दिखाने के लिए गए थे कि यहाँ पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनकी रोकथाम किया जाए। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वदास साहब मुर्दाबाद। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बांकीमुगरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में रखा गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, किसानों को परेशान करने का इन्होंने टेंडर भरा है। पहले खाद जो है नहीं दिए, बीज नहीं दिए, दिए भी तो गुणवत्ता विहीन दिए। और ईश्वर की कृपा से जब अच्छी वर्षा हुई और किसानों की अच्छी पैदावार हुई और जब खरीदी की बात आई तो किसानों को परेशान करना इन्होंने
स्टार्ट कर दिया। जब किसान मंडी अपना सोसाइटियों में धान लेके जाते हैं तो कभी बोलते हैं सर्वर डाउन है, कभी बोलते हैं आपका इसमें नाम नहीं है, कभी बोलते हैं कि इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, कभी बोलते हैं कि अभी समय सीमा ख़त्म हो गई है। और इस तरीके से जो किसानों को ये परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज कोरबा ज़िले में ही हज़ारों क्विंटल धान जो है किसानों के पास पड़ा हुआ है, उसको लेने वाले नहीं हैं। और इनका ये कहना है कि जिनका टोकन कट गया है उनका भी ये धान नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका टोकन कटना बाकी है। बार बार वो सोसाइटी जा रहे हैं और बार बार वापस आ रहे हैं समय सीमा को बढ़ाने के लिए। और किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए कांग्रेस आज ये सांकेतिक जो है चक्का जाम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। चूहा का नारा लगाया जा रहा है, क्या है इसका? चूहा तो 2 पैर के जो चूहे हैं वो सभी को मालूम है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है इतना हज़ारों क्विंटल धान चूहा किस तरीके से खाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के 2 पैर के जो चूहे के लोग हैं वही इसको अंजाम दिए हैं। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो आज तक छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। और आप ये मान के चलिए कि किसानों की जो गाढ़ी कमाई है उस गाढ़ी कमाई को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे लोग जो है इनको परेशान कर रहे हैं। ये मुद्दा है कि धान की जो घोटाला है, धान की जो हेरा फेरी है, इसी मुद्दे पे हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। मनरेगा के नाम पे हम लोग आज धरना दिए, उसके भी नाम पे कर रहे हैं क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया, लेकिन पेड़ तो काटा गया पूरा सारा पेड़। सिर्फ एक दिखावा किया गया कि पेड़ लगा रहे हैं, इस पेड़ का कोई माँ का कोई महत्व नहीं रखेगा। आगे अगर ठीक नहीं होता है तो आगे बढ़ाएंगे इस मामले को, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे काम करते रहेंगे। पार्टी हमारी पूरा इसके साथ पूरा मतलब जो सोच से हम लोग विरोध करेंगे इसलिए। ये जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सांकेतिक है हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये रखा गया है। जिस तरह लगातार जो भाजपा की अंधी बहरी और गूंगी सरकार हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है, उनके किसानों के धान की खरीदी नहीं समय पर हो पा रही है, ना ही उनको सुविधा मिल रही है, उसके खिलाफ में आज हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार। और जिस तरह ये लोग मनरेगा का नाम बदलकर बीजी राम कर रहे हैं, आज आप लोगों को ज्ञात है, आपके माध्यम से सबको बताना भी चाहूँगा कि ये लोग 100 दिन का जहाँ पर मजदूरी नहीं दे पा रहे, ये लोग 250 दिन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम बदलने की राजनीति को ही अपनी राजनीति बनाकर रखे हुए हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। इसलिए हम आज जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन उन बहरी जो भाजपा की सरकार है उनके कान तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि धान खरीदी को जो डेट है उसको बढ़ाएं और जो सुविधा किसानों को दी जानी चाहिए, उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए, उसे दिया जाए। अन्यथा पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रामसागर पारा स्थित दादी धाम मंदिर परिसर के सामने श्री शिव महापुराण कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया गया। कथा वाचन आचार्य पंडित बालमुकुंद तिवारी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने भगवान शिव के विविध अवतारों, उनकी महिमा और आध्यात्मिक संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा उपरांत वार्डवासियों ने आचार्य श्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उत्कल समाज बाकी मुंगरा द्वारा आयोजित 36वां अखंड हरि संकीर्तन का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शांतिनगर में हुआ। तालाब से जल भरकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश स्थापना की गई। यह 2 दिवसीय अष्टप्रहरी संकीर्तन भगवान जगन्नाथ स्वामी को समर्पित है। वहीं आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से सहभागिता की अपील की है।
रायपुर में 12 फरवरी को आयोजित होने वाली कांग्रेस की महापंचायत सभा को लेकर बाकी-मुंगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें महापंचायत के उद्देश्य, संगठनात्मक रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। नेताओं ने बताया कि प्रदेश से कार्यकर्ता शामिल होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। पोस्टर लॉन्चिंग का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। इसके माध्यम से लोग जो पहले से यूथ कांग्रेस में हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे पंच का हो चाहे सरपंच हो जनपद, जिनको भी एक मौका मिलेगा और जो है किसी अच्छे एनजीओ से जुड़े हुए हों और बड़े बड़े जो आंदोलनों में साथ रहे हैं, उनको भी मौका देने जा रही है राष्ट्रीय युवा कांग्रेस। और जो किसी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो लगातार आम जन की आवाज़ को उठा रहा है, ज़मीन पे संघर्ष कर रहा है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर भारतीय युवा कांग्रेस देने जा रही है, जो कि 12 फरवरी को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी के नेतृत्व में हम लोग एक युवा महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें कि सारे यूथ कांग्रेस के साथी और सीनियर कांग्रेस भी उनकी उपस्थिति में एक महापंचायत किया जाएगा और उसमें बातें रखी जाएंगी कि मनरेगा बचाओ जो अभी चल रहा है हमारा संग्राम, उसी के आगे विरोध किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जो 40 वर्ष से कम उम्र के जो हैं साथी, उन्हें एक मौका देने जा रही है राष्ट्रीय नेतृत्व का। राष्ट्रीय सचिव के लिए उनका जो जनप्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़े हैं, चाहे वो हारे हों या जीते हों, उनके लिए भी एक मौका दे रही है, जो समाज सेवा काम, जो कि समाज सेवी काम किए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए, जो अच्छे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी, जो अगर नीचे तबके के लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं यूथ कांग्रेस या कांग्रेस के लिए, तो वो एक ऑनलाइन फॉर्म लॉन्च किया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। उसे वो स्कैन करके और फेसबुक या इंस्टाग्राम में लिंक के माध्यम से वो उसे फिलअप करेंगे और कुछ डिटेल्स मांगे गए हैं उनसे कि कितने आप लोगों ने कितने बार जो घेराव किया है, क्या किया है, कुछ जन आंदोलन में सहयोग रहा है, उसके हिसाब से उन्हें फिर एक मौका दिया जाएगा और राष्ट्रीय लेवल में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा यूथ को। कि जो भी 40 वर्ष से कम के युवा या जिला पंचायत चुनाव लड़े हों या जनपद का चुनाव लड़े हों या सरपंच का चुनाव लड़े हों या पंच का चुनाव लड़े हों, जो भी जनप्रतिनिधि वाली जो चुनाव, जो भी साथी हमारे युवा साथी जो चुनाव लड़े हैं, चाहे वो हारे हों या जीते हों, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं या फिर जो अभी जो विचारधारा चल रही है उसके खिलाफ में, मनरेगा के खिलाफ में जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं युवा, उनकी एक महापंचायत रखी गई है 12 फरवरी को रायपुर में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी उपस्थित रहेंगे, जैसा कि पुष्पेंद्र भैया ने बताया। और जो महात्मा गांधी जी के नाम पे कुठारघात हुआ है, जो मनरेगा का नाम बदलकर वीजी राम जी कर दिया गया है, जिसमें कि जो युवा है, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, पहले रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, अभी वो चीज़ समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप लोग को खुद ही ज्ञात है कि आज जिस तरह राज्य सरकार धान की खरीदी नहीं कर पा रही है, पहले तो 90% जो है केंद्र का अंश रहता था, लेकिन अब इसे घटाकर 40% केंद्र की भागीदारी रहेगी और 60% स्टेट की, राज्य की भागीदारी रहेगी। और हमारे राज्य का जो खस्ता हाल है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि आर्थिक स्थिति राज्य की सरकार की क्या है। इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के आगे चरण में 12 फरवरी को हमारी जो महापंचायत है, ये मनरेगा संशोधन के खिलाफ में की जाएगी। नेतृत्व क्षमता को कुशल करने के लिए हमारे युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अब किसी के रिकमेंडेशन से नेता नहीं चुने जाएंगे। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा ये एक एप्लीकेशन फॉर्म लाया गया है, जिसमें सीधे जो व्यक्ति फील्ड पर काम कर रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं लोग, चाहे वो युवा कांग्रेस का पदाधिकारी हो, चाहे वो किसी भी एनजीओ से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई बड़े आंदोलनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो इसमें सीधे अप्लाई कर सकता है और उसे एक कैंपेन के माध्यम से सेलेक्ट किया जाएगा उन लोगों को, फिर इंटरव्यू होगा, फिर वो राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कि पहले जो होता था प्रदेश स्तर पे चुनाव के माध्यम से होता था,
वो प्रदेश स्तर का आने वाले समय में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व वो बताएगी प्रदेश स्तर के लिए। बाकी अभी जो है नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है, उस पर आप जैसे कि स्कैन कर रहे हैं, अभी तक के लगभग 2000 कुछ फॉर्म भरा जा चुके हैं। उसके फिर फॉर्म भरने के बाद एक टास्क उनको मिलेगा 2 महीने या 3 महीने का, कि उनके जो टास्क मतलब कि कुछ आंदोलन होंगे या कुछ जो रहेंगे उसके लिए टास्क मिलेगा, जो पूरा करेगा टास्क को उसके फिर आगे मौका मिलेगा उसको। उसमें अभी जो है ये पूरा डिजिटल हो चुका है। हमारे पास अभी यूथ कांग्रेस का एक IYC ऐप है, विथ IYC ऐप, जिसमें कि हमने जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं या फिर घिराव हो गया, चक्का जाम हो गया, उसे फ़ोटो और वीडियो डालना पड़ता है उसे, और वो डायरेक्ट हमारे जो सीनियर्स हैं वो उसमें देखते हैं ऑनलाइन कि कौन कितना वर्क किया है, उसके हिसाब से निर्भर होगा। 15 ब्लॉक झरनापारा में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन पंडित कमल किशोर दुबे ने कृष्ण सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन करते हुए सच्ची मित्रता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मित्रता में अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं गीता पाठ, तुलसी वर्षा, हवन पूजन, पूर्णाहुति एवं ब्राह्मण भोज के साथ भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया। क्या बोलना है आपको? बस इतने थी। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अब लगा कि आप लोग बैठे हैं। तो सुदामा जी को तो पता ही नहीं। अब देखो, मात्र 1 रात्रि सुदामा जी रहे, ऐसे नहीं कि 2-4 दिन। सुदामा जी उसे वृक्ष के नीचे आया और जैसे लेटे हुए हैं तो भगवान ने इशारा करके गरुड़ जी सुदामापुरी छोड़ दी। अब देखो, जहाँ सुदामा जी रहते थे सुदामापुरी बन गई, आलीशान महल बन गया, जैसे द्वारकापुरी वैसे सुदामापुरी। प्रेम से बोल रहा था। सुदामा जी ने आग खोली तो अपने आप को सुदामापुरी में पाया। गुरु की चहल पहल हुई तो भैया ये कौन सी नगरी है? अरे पंडित जी आपको पता नहीं? बोले ये सुदामापुरी। सुदामा जी जहाँ अपनी कुटिया बना करके रहते थे उस जगह पे देखो चेक। लिटिल स्टार स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे। एनुअल डे के अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और अभिभावकों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए